यहूदियों और अन्य जातियों में क्या अंतर है। आज की भक्ति शुरू करने से पहले प्रभु से प्रार्थना करें कि वो आपको अनुग्रह और हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के ज्ञान में विकसित करने के लिए इसका उपयोग करें। सुसमाचार केवल यहूदी विश्वासियों से शेष विश्व तक कैसे पहुंचा, हम इस परिवर्तन को अब देखेंगे जब पतरस अन्यथा से सुसमाचार को एक अन्य जाति के पास ले जाता है। उसका नाम कुरनेलियुस था और वो पतरस से सुसमाचार सुनने वाला पहला अन्य जाति था। ये सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन पतरस के लिए ये एक बहुत बड़ा बदलाव था, बड़े बदलावों में से एक। कुरनेलियुस एक रोमी सूबेदार कैसरिया में रहता था। वो अभी तक विश्वासी नहीं बना था क्योंकि उसने कभी सुसमाचार नहीं सुना था। कुछ लोग उसे एक खोजी कह सकते हैं। उसे और अधिक प्रकाश की आवश्यकता थी और वो उसे चाहता भी था। जहाँ कहीं भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर को खोजता है, वो व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार सुनेगा। अब जब कुरनेलियुस कैसरिया में प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर का एक दूत उसे एक दर्शन में प्रकट हुआ और उसे याफा में पतरस को ढूंढने के लिए कहा, जहां वो समुद्र के किनारे शमून नामक चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ ठहरा हुआ था। कुरनेलियुस ने तुरंत 2 सेवकों और एक सैनिक को पतरस को लाने के लिए भेजा। जब कुरनेलियुस के आदमी दक्षिण की ओर जा रहे थे तब परमेश्वर ने पतरस को तैयार किया। प्रार्थना करते हुए पतरस अचेत हो गया। परमेश्वर ने उसके लिए स्वर्ग खोल दिया और उसे एक चादर नीचे उतरती दिखाई जो हर तरह के जानवरों से भरी हुई थी। फिर परमेश्वर ने कहा, हे पतरस, उठ, मार और खा। परंतु पतरस, जो कि एक अच्छा यहूदी था, बोला, नहीं प्रभु, मैंने कभी भी ऐसा भोजन नहीं चखा जो शुद्ध ना हो। फिर आवाज आई, तुम कुछ भी खा सकते हो क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है। दर्शन में आत्मा ने यह भी कहा कि परमेश्वर ने उसे ढूंढने के लिए 3 आदमी भेजे हैं और उनके साथ जाना ठीक है। दर्शन के गायब होने के बाद पतरस ने दरवाजे पर दस्तक दी। 3 आदमी वहां खड़े थे, पतरस को अपने साथ कुरनेलियुस के घर चलने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। पहले किसी यहूदी का किसी अन्य जाति के घर में प्रवेश करना अनुचित माना जाता था, लेकिन परमेश्वर ने पतरस से कहा कि उसने नियम बदल दिए हैं, इसलिए विश्वास से पतरस अन्य जाति के घर में प्रवेश कर गया। ये कैसा कदम था? कुरनेलियुस ने उससे कहा, मुझे नहीं पता कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया, सिवाय इसके कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई संदेश है? तब पतरस यीशु मसीह के सुसमाचार से फूट पड़ता है। पतरस सुसमाचार का सार प्रस्तुत करता है। यीशु मसीह मरा, वो जी उठा है और जो कोई उस पर विश्वास करता है उसके पाप क्षमा कर दिए जाएंगे। जब कुरनेलियुस और उसके परिवार ने सुसमाचार सुना तो उन्होंने उस पर विश्वास किया और पवित्र आत्मा उन पर उतर आया। इस घटना को अन्य जाति पिन्तुकोस्त कहा गया। पतरस और अन्य यहूदी ये देखकर चकित थे कि अन्य जातियों को पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ। ये उंडेला जाना साबित करता है कि अन्य जातियों को भी यहूदियों की तरह प्रभु यीशु मसीह की कृपा से उद्धार मिलता है। यरूशलेम में जब यहूदियों ने सुना कि अन्य जातियों ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया तो उन्हें कोई खुशी नहीं हुई। अगर हमने इस घटना से 1 महीने पहले पतरस से बात की होती तो वो उनकी बात से सहमत होता। दरअसल अब भी पतरस कहता है कि वो ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उसे पूरी राह दिखाई। फिर उसने उन्हें पूरी कहानी सुनाई, जिसमें ये भी शामिल था कि जब उसने उन्हें बपतिस्मा दिया तो पवित्र आत्मा उन पर उतर आया। ये इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि अन्य जातीय विश्वासियों के समूह में है। जब यीशु के यहूदी अनुयायियों ने सुना कि परमेश्वर कैसे प्रेरित हुआ तो उन्होंने इसे परमेश्वर की ओर से माना और उसकी स्तुति और महिमा की। ये एक महान दिन था, अन्य जातियों के लिए द्वार खुल गया था। मनन: परमेश्वर पतरस जैसे व्यक्ति का उस तरह से उपयोग क्यों करेगा जिस तरह से वो उपयोग करने से हिचकिचाते हैं? परमेश्वर पतरस जैसे व्यक्ति का उपयोग क्यों करेगा जिस तरह से वो उपयोग करने से हिचकिचाते हैं? क्या अन्य जाति विश्वासियों के संबंध में यरूशलेम कलीसिया द्वारा दिखाई गई सावधानी उचित थी? अन्य जातियों में पवित्र आत्मा के आगमन के बारे में सुनकर उनकी प्रतिक्रिया हमें उनके हृदय के बारे में क्या बताती है? क्या यहाँ कुछ ऐसा है जिसका अनुकरण किया जा सकता है? क्या यहाँ कुछ ऐसा है जिससे बचा जा सकता है? अगर ये मैसेज आपके दिल को छू गया हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए और वीडियो को लाइक कीजिए और हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए सितारा परिवार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।